नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के एक बहादुर जहांबाज मुजाहिद राशिद मिन्हाज के एक वाक़े के बारे में बात करेंगे, जिसने अपनी जान का निजराना पेश करते हुए एक गद्दार वतन से अपना जहाज अगवा होने से बचा लिया। आप में से बहुत से लोग इस बारे में कम ही जानते होंगे कि वो गद्दार कौन था और वो त्यारे को क्यों अगवा करना चाहता था और त्यारे को कहाँ ले जाना चाहता था और इसका मकसद क्या था। इस गद्दार की कब्र कहाँ है और इसकी कब्र के साथ क्या किया गया है। आज की इस वीडियो में इन तमाम बातों को तफसील के साथ देखेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, मतीउर रहमान एक बंगाली था जो पाकिस्तान एयर फोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फायज था। मशरकी पाकिस्तान से तालीम हासिल करने के बाद सरगोदा के PF कॉलेज में दाखिला लेकर डिग्री हासिल की और पायलट ऑफिसर बन गया। 15 अगस्त 1961 में इसने एयरफोर्स ज्वाइन की और 22 जून 1963 में इसने GD कोर्स मुकम्मल कर लिया और मौजूदा मसरूर बेस में पायलट अफसर के तौर पर तैनात हो गया, जो माजी में माड़ी बेस कहलाती थी। इसके बाद इसने हवाबाजी की बाकायदा तरबियत हासिल की और इंस्ट्रक्टर के तौर पर तैनात हो गया, जो हवाबाजी की तरबियत देते हैं और नए पायलट्स को हवाबाजी की तरबियत इनके जिम्मे होती है। तरबीती तैयारों में 2 सीटें होती हैं और इमरजेंसी की सूरत में इन्हें ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी साख्त का T-33 त्यारा भी इसी कैटेगरी का त्यारा था। मतीउर रहमान ने इसकी तरबियत ली और एजाजी नंबरों से पास हुए। इसके बाद इसको पिशावर में तैनात कर दिया गया। इसने 1965 की जंग भी लड़ी। बांग्लादेश में लिबरेशन वार के दौरान इसने छुट्टी ले ली और अपने खानदान समेत अपने आबाई वतन ढाका चला गया, लेकिन वो छुट्टियां खत्म होने के बावजूद वापस नहीं आया। जब पाक आर्मी ने मुक्ति बाहिनी के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां शुरू की तो ये भी वहां एक गांव में मौजूद था और इसने अपनी एक फोर्स बना रखी थी जिसे ट्रेनिंग देता था। 14 अप्रैल 1971 में पाक फिजाइया ने इसके कैंप पर हमला किया, लेकिन वो पहले ही अपने बचाव का इंतजाम कर चुका था। इस तरह वो सब लोग बच गए जो इसके साथ थे। इसके बाद मतीउर रहमान ढाका वापस चला गया और 9 मई को कराची वापस आ गया। इसने लेट होने की वजह बांग्लादेश की अलहदगी का बहाना बनाकर अपनी जान छुड़ा ली, जिसको सच तस्लीम कर लिया गया और इसे दोबारा ज्वाइनिंग दे दी गई और इसे इंस्ट्रक्टर पायलट बना दिया गया। इसकी पॉलिसी ही यही थी कि कोई फाइटर त्यारा अगवा किया जाए और मुक्ति बाहिनी के हवाले किया जाए, लेकिन इसे इंस्ट्रक्टर लगाने की वजह से एक मजबूरी सामने आई कि वो अकेला त्यारे को नहीं उड़ा सकता था, बल्कि इसके साथ दूसरी सीट पर किसी का मौजूद होना जरूरी था। 20 अगस्त 1971 को पायलट अफसर राशिद मिन्हाज की ट्रेनिंग T-33 जेट ट्रेनर्स के साथ शेड्यूल्ड परवाज होनी थी। ये राशिद मिन्हाज की दूसरी ऐसी परवाज थी जो सोलो फ्लाइट कहलाती है, यानी हवा से ज्यादा रफ्तार के साथ त्यारा उड़ाना। मतीउर रहमान ने यह सोचा कि नायक यंग पायलट राशिद मिन्हाज, जिसकी उम्र 20 साल थी, इसको मैं आसानी से काबू कर लूंगा। जब राशिद मिन्हाज अपने त्यारे में रनवे पर मौजूद थे तो इसने त्यारा रुकवाकर इंस्ट्रक्टर की सीट पर जल्दी से सवार हो गया और त्यारे को भारत की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। लेकिन राशिद मिन्हाज ने बहादुरी के साथ एयरपोर्ट इंतजामिया को इतला दे दी कि इसे अगवा किया जा रहा है। इस पर एयर कंट्रोलर ने राशिद मिन्हाज को दोबारा पैगाम भेजने के लिए कहा, जिस पर राशिद मिन्हाज ने दोबारा तस्दीक कर दी कि हकीकत में इसको त्यारे समेत अगवा किया जा रहा है। राशिद मिन्हाज ने मतीउर रहमान से त्यारे का कंट्रोल हासिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाबी न होने की सूरत में राशिद मिन्हाज ने फैसला कर लिया कि मैं मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। चुनाचे इन्होंने अचानक त्यारे को जमीन की तरफ मोड़ दिया और भारत के बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले ठट्टा के मुकाम पर त्यारे को क्रैश कर दिया और खुद शहीद हो गए। यहाँ तक तो अक्सर लोगों को इल्म है कि राशिद ने कौमो मुल्क के लिए जान का निजराना पेश कर दिया और एक गद्दारे वतन को जहन्नुम का ईंधन बना दिया और खुद सरखरू हो गए। यार मजहर, जो आर्मी के बारे में लिखते रहते हैं, उन्होंने 2004 में सैसल चौधरी से मुलाकात की, क्योंकि सैसल चौधरी ने इस हादसे की तहकीक की थी। राशिद मिन्हाज के तज़किरे पर उन्होंने कहा कि जब मैंने त्यारे के जाए हादसे का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि त्यारा अपनी नोक के बल जमीन से टकराया है, जिसकी वजह से राशिद मिन्हाज शहीद हुए, लेकिन मतीउर रहमान की बॉडी मौजूद नहीं थी और त्यारे की कनोपी भी मौजूद नहीं थी। लेकिन जब सर्च किया गया
تو کچھ فاصلے پر متی الرحمان کی میت بھی مل گئی۔ اس کی ہلاکت کا سبب اس کے جسم کا زمین کے ساتھ دور تک رگڑ کھانا تھا۔ راشد نے کم بلندی پر آ کر طیارے کی کنوپی کھول دی تھی، جس کی وجہ سے متی الرحمان طیارے سے باہر جا گرا کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی۔ راشد منہاس کی کوشش تھی کہ دشمن کو نیچے گرا کر طیارے کو بچایا جائے، لیکن اس وقت طیارہ زمین کے اتنے قریب پہنچ گیا تھا کہ واپس اٹھانا ممکن نہ تھا۔ متی الرحمان کا ارادہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ طیارہ ہی اغوا کر رہا تھا، بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ پاکستان کے پائلٹ کو بھی اغوا کر لے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اس میں پاک فوج کی بڑی بدنامی ہوتی۔ اس کے بعد متی کی میت کو کم ترین لوگوں کے قبرستان میں دفنایا گیا اور اس کی تصویر مسرور بیس کے مین گیٹ پر غدار کے طور پر لگائی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ بنگلہ دیش نے اسے شہید قرار دے کر پاکستان سے اس کی ڈیڈ باڈی منگوا کر اسے شہادت کا رتبہ دے دیا اور اسے ڈھاکہ میں میر پور کے شہیدوں کے قبرستان میں دفنا دیا، اور اسے بنگلہ دیش کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا جس کا نام 20 سر شتوت دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی راشد منہاس کی کہانی اور اس کی جرات مندانہ کارروائی کی داستان۔ آپ لوگ بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور راشد منہاس کے حق میں دعائے مغفرت ضرور لکھیے گا۔